हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया गया। तो आज के सेशन में हम बजट से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर यूपी पीसीएस प्री 2024। एंड बजट के अलावा आज के वीडियो में ही हम लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। पहले हम अंतरिम बजट 2024-25 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अंतरिम बजट 2024-25 जो पेश किया गया है, इसमें सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी विकास के साथ वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना की गई है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इनको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय में 11.1% की वृद्धि की घोषणा की गई है। पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया गया है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 3.4% होगा। उसके बाद आर्थिक विकास अनुमान, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के विकास अनुमान को बढ़ाकर 6.3% कर दिया गया, और ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2027 में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। वर्ष 2025-26 तक इसे 4.5% से कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये वाला पॉइंट लास्ट ईयर पीसीएस प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था। अभी आपको मैं आगे क्वेश्चन में दिखाऊंगी कि किस टाइप से ये पूछा गया था। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 28% की वृद्धि की गई है। कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई। सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को प्रोत्साहित करना 9 से 14 वर्ष तक की लड़कियों के लिए। इसमें आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस टीकाकरण के लिए लड़कियों की कितनी एज लिमिट रखी गई है। मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण प्रयासों के लिए यूविन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, यूविन प्लेटफॉर्म। सूर्योदय डोमेन में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए के कोष की स्थापना। 50 वर्ष की ब्याज मुक्त ऋण योजना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था, यहाँ पे 50 साल की जगह 20 साल दिया हुआ था। अब हम बजट से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आयुष्मान भारत योजना के लिए 2024-25 बजट के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 7500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 2024-25 बजट के तहत कितने सामान्य रेल कोचों को वंदे भारत जैसे कोचों में बदला जाएगा। 40,000। भारत के जीडीपी को किस वर्ष 7 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2030 तक। किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने की घोषणा की गई है। कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने की घोषणा की गई है 2070 तक। मनरेगा के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को 2024-25 बजट के कितनी राशि आवंटित की गई है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 2024-25 बजट के तहत कितने इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 5। सौर परियोजना के तहत हर महीने कितने यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। सौर परियोजना के तहत 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाने की घोषणा की गई है।
अंतरिम बजट के अनुसार रेल मंत्रालय के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है? रेल मंत्रालय के लिए इस बार बजट निर्धारित किया गया है 2.55 लाख करोड़। 2024-25 अंतरिम बजट में कितना राजस्व घाटा होने के बारे में कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इस बार के बजट में 2% राजस्व घाटा होने के बारे में बताया गया है। अंतरिम बजट 24-25 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए कितने बजट की घोषणा की गई है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए कितने बजट की घोषणा की गई है? 1.77 लाख करोड़ रुपए। 2024-25 अंतरिम बजट में कितना राजकोषीय घाटा होने के बारे में कहा गया है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट ईयर ये पूछा भी गया था। इस बार के बजट में राजकोषीय घाटा 5.1% होने का अनुमान है। अगले क्वेश्चन में स्टेटमेंट पूछे गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही है। लखपति दीदी 11 करोड़ महिलाओं के साथ 87 लाख SHG यानी स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के साथ ग्रामीण आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, ऐसी लखपति दीदियों का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। तीसरा पॉइंट है, मत्स्य संपदा 2013-14 से समुद्री खाद्य निर्यात दोगुना हो गया है। PM मत्स्य संपदा योजना का क्रियान्वयन तेज किया गया। इन तीनों ही पॉइंट्स में ये सी वाला पॉइंट आपका सही है। बाकी पॉइंट्स में क्या गलत है देखते हैं। लखपति दीदी 9 करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख, वहाँ पे दिया गया था 11 करोड़ महिलाओं के साथ 87 लाख। दूसरा पॉइंट था, ऐसी लखपति दीदियों का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। वहाँ पे दिया गया था 6 करोड़, तो 6 करोड़ नहीं होगा, 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। अंतरिम बजट 24-25 में इस्तेमाल किए गए GDP को क्या नाम दिया गया? GDP मतलब गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। अंतरिम बजट 2024-25 में इस्तेमाल किए गए FDI की फुल फॉर्म क्या है? FDI की फुल फॉर्म है फर्स्ट डेवलप इंडिया। 2024-25 अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से बढ़ाकर कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचाने की घोषणा की गई है? ये क्वेश्चन अभी मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ, स्टेटमेंट में आया था। ये 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं को ये लाभ दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे वो यहाँ पे दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? पहला पॉइंट दिया है, राज्य को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। GSDP का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य। 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए है। राज्य को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण नहीं, यहाँ पे 50 वर्ष होना चाहिए था, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे नहीं 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य है। 2023-24 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए नहीं 35 लाख करोड़ रुपए। ये सभी पॉइंट्स मैं स्टार्टिंग में अभी आपको बता चुकी हूँ, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? GSDP का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति, ये वाला पॉइंट आपका सही हो जाएगा। ये थे अंतरिम बजट 2024-25 के सभी इम्पॉर्टेंट MCQs और इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स। आई होप आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर आपको केंद्रीय बजट और यूपी बजट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया?
मोटा अनाज सम्मेलन आयोजित किया गया है केन्या में। भारत और अमेरिकी नौसेना के द्वारा साल्वेक्स अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? भारत और अमेरिका के बीच नौसेना अभ्यास साल्वेक्स आयोजित किया गया है कोच्चि में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी कला, संस्कृति और साहित्य के प्रसार के लिए वितस्तर कार्यक्रम का आयोजन किया? वितस्तर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। एकामरा परियोजना किस राज्य से संबंधित है? एकामरा परियोजना संबंधित है उड़ीसा से। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का स्थायी सदस्य कौन सा देश बना? एससीओ का स्थायी सदस्य देश बना है ईरान। ये जितने भी संगठन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हाल ही में किसे सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अजीत अगरकर को। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? ये प्रोजेक्ट बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश और असम में। किस मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन के लिए मैनुअल जारी किया? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए मैनुअल जारी किया गया। केर पूजा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केर पूजा मनाया जाता है त्रिपुरा में। सिंक्रो किस खेल से संबंधित है? सिंक्रो संबंधित है तैराकी से। किस राज्य ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की? सीएम राइज स्कूल स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में। किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है? तुलजा भवानी मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है, जहां पे श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने गए पहले भारतीय कौन बने हैं? वो हैं सेल्वा प्रभु तिरुमरन। एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित किया गया? एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट आयोजित किया गया है जिनेवा में। हाल ही में किसने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है? ये पूरी रिपोर्ट आप लोग देख के जाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की किस कला को फिर से पुनर्जीवित किया गया? जम्मू कश्मीर की वो कला है नम्दा कला।